सर, जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा जातीय जनगणना अगर बिहार में नहीं होगी तो कोई भी जनगणना बिहार में होने नहीं देंगे। बीजेपी कह रही है बिहार तेजस्वी यादव का है क्या? तेजस्वी यादव ने वही कहा है जो वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल अपनी बातों को कहता रहा है। चाहे संसद हो, वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो भी सांसद रहे हों, हम सब भी रहे हों, तो जातीय जनगणना का कमिटमेंट पार्लियामेंट में देन सरकार ने मान लिया था और जातीय जनगणना हुआ भी 12 में। कोई नई बातें नहीं हो रही है पूरे देश के पैमाने पर। हाँ, तब तक उसका जब तक विवरण देश के सामने प्रस्तुत होता, उसके विश्लेषण, उसकी सारी चीजें, क्योंकि गणना खत्म हो जाती है तो फैक्ट आता है, उस फैक्ट के विश्लेषण सैकड़ों चीजों में की जाती है और तब देश के सामने एक स्पष्ट तस्वीर बनती है और उसी के आधार पर आगे की योजना बनती है। तब तक कि 14 में आकर सारी चीजें रख दिया। तो जातीय जनगणना हमारे नेता प्रतिपक्ष पार्टी के कोई आज नई बातें नहीं कही है। एक बात जरूर कहा है कि बिहार की सरकार तो करे। भारत की सरकार ने राज्य सरकारों पर डाल दिया, बिहार की सरकार करे। तेजस्वी जी की इन बातों पर नीतीश जो कमिटमेंट कभी कभी करते हैं, हम कराएंगे, कर दो, बात खत्म हो गई। लेकिन एक बड़ी आबादी, वह देश जो धर्म के आधार पर जनता को पहचान देता है, वह देश जो जंगलों में जानवरों को, चिड़िया को, उसकी भी गणना करता है, और वह देश ये अपने पशुओं की भी गणना करता है, क्योंकि ये सभी जीवन के लिए आवश्यक है, आर्थिक आधार हैं। तो उसमें देखा जाता है कि यदि हमें दूध का उत्पादन बढ़ाना हो तो हमें अपने दुधारू जानवरों की संख्या और उसकी प्रोडक्टिविटी जाननी पड़ेगी। उसी तरह हम लोग क्या कह रहे हैं, इंसान जिसके प्रति संविधान सबसे बड़ा जिम्मेवारी ली है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को हम सम्मान के साथ जीने का अधिकार समानता के आधार पर देंगे। ये होती है गणना। इसके घर में साइकिल है, कौन झोपड़ी में रहता है, कौन कच्चे मकान में रहता है, कौन बिल्कुल तो ग्रह विहीन है, कौन जमीन है ही नहीं जिसको रहने की होता है। लेकिन वो कौन लोग हैं, जब ये सवाल उठता है तो बताने के लिए लोग भाग जाते हैं, बस तो और कुछ नहीं। इसलिए कोई ऐसी बात नेता प्रतिपक्ष ने नहीं कही है, और वो भी याद कराते हुए कहते हैं कि बिहार की विधानसभा सर्वसम्मति से अनेक बार प्रस्ताव कर चुकी है कि जातीय जनगणना भी कराओ, उन गरीबों की पहचान हो, आखिर वो गरीब कौन है, कौन अनाथ है, कौन असहाय है, जो वर्षों से भारत के दिए हुए संविधान के द्वारा समानता और प्रतिष्ठा का जो अधिकार है प्राप्त करने से वंचित है। क्यों वंचित रखना चाहते हैं, क्यों पहचान नहीं कराना चाहते, ये इन्हें बताना पड़ेगा। हम क्यों चाहते हैं, भारत का संविधान कहता है। वो सरकार को धमकी क्यों दे रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल जो कर रहे हैं कि बिहार में और कोई भी जनगणना लागू नहीं होने देगी? अरे भूखे लोगों की भूख की बात किया जाए और भूख मिटाने के लिए बात कही जाए, धमकी होता है क्या? अधिकार विहीन संविधान की अवहेलना करके आजादी के बाद जिन्होंने रखा, यदि वो सवाल उठाए जाते हैं तो सवाल पैदा करने वाला अनर्थ कर रहा है, सवालों का हल कराने का प्रयास करने वाला तो एक राजनीतिक उसका विषय है, सामाजिक विषय है, राष्ट्र का विषय है। क्यों नहीं सवाल का आदमी उठाएगा, और तो क्या उसको धमकी कहा जाएगा?
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।